भयंकर स्वप्न से भयभीत देवी रेणुका एवं उनके पति ऋषि जमदग्नि को महेश्वर अपने दर्शन से कृतार्थ करते हैं। श्री हरि की दिव्य ज्योति देवी रेणुका की आज्ञा प्राप्त कर उनके गर्भ में स्थान प्राप्त करती है। है वंशीय क्षत्रिय राजा कार्तवीर की तपस्या देख चकित नारद भगवान दत्तात्रेय से उसकी तपस्या की सफलता संबंधी ज्ञान प्राप्त करते हैं। महाबली रावण और महापराक्रमी कुंभकर्ण ग्राम वासियों को अपना दास बनाकर आश्रम में लाता है। उसकी माता केकसी इस कार्य से प्रसन्न होती है, किंतु पिता ऋषि विशर्वा घोर निंदा करते हैं। केकसी की प्रेरणा पाकर विश्व विजयी बनने के लिए रावण ब्रह्मदेव की तपस्या का निर्णय करता है। रावण के साथ ही उसके दोनों भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी तपस्यारत हो जाते हैं। इस नवीन घटनाक्रम से देवराज इंद्र विचलित हो उठते हैं। स्वामी, इस समय स्वर्ग पर कोई संकट मंडराता दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो फिर आप इतने उद्विग्न और व्यग्र होकर कहां जा रहे हैं? अपनी चिंता का कारण बताएं स्वामी। आपको उद्विग्न देखकर मेरा मन व्यथित हो रहा है। देवराज, आपकी आज्ञा अनुसार उन तीनों तपस्वियों के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली है। वे तीनों सप्त ऋषियों में से एक पुलत्स्य ऋषि के पुत्र ऋषि विशर्वा तथा दैत्यराज सुमाली की पुत्री केकसी के पुत्र हैं। अर्थात वो तीनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ दानव कुलों के संपर्क से जन्मे हैं। हाँ देवराज। पवन देव, क्या नाम है उन तीनों का? सबसे बड़े भाई का नाम है रावण, मंझला कुंभकर्ण और सबसे छोटा विभीषण। वे तीनों परमपिता ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हैं। किस लिए वो आधे ब्राह्मण और आधे दैत्य तपस्या कर रहे हैं? स्वर्ग पर अधिकार पाने के लिए? इसका उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं हो सका देवराज। क्यों स्पष्ट नहीं हो सका है पवन देव? देवराज, गुप्तचरी करना हमारा कार्य नहीं है। हम तो आपकी प्रशंसा के लिए हर कार्य स्वीकार कर लेते हैं। आपके स्वर में विद्रोह की गंध आ रही है अग्निदेव। आप प्राय भूल जाते हैं कि आप किसके सम्मुख खड़े हैं। मैं अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलता देवराज, किंतु आपके आशंकित मन और संदेही स्वभाव से मुझे सदा तनाव बना रहता है। यही कारण है कि आप अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाते। आप मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं देवराज। मैं अपने दायित्व से कभी मुंह नहीं मोड़ता। स्वामी, ये समय आपसी विवाद में उलझने का नहीं है। अपितु इंद्र को अपनी राजनीति में तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है देवी शची। अग्निदेव, आप किन दायित्वों की पूर्ति की दुहाई दे रहे हैं? प्रत्येक दायित्व की। तो क्या आपको उस क्षत्रिय कार्तवीर की तपस्या का उद्देश्य ज्ञात हो गया? हाँ देवराज, देवऋषि नारद से ज्ञात हुआ है कि कार्तवीर की तपस्या का उद्देश्य स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं है। अर्थात वो अतुल शक्ति तथा सहस्त्र बाहुओं को प्राप्त करने के लिए भगवान दत्तात्रेय की आराधना कर रहा है। किंतु हमें इन तपस्वियों की तपस्या का उद्देश्य जानकर भी निश्चिंत नहीं बैठे रहना है। हमें योजनाबद्ध होकर स्वर्ग की सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। यही उचित होगा देवराज। देवराज, क्या हमें तपस्यारत इन तीनों के विरुद्ध अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना उचित होगा? पवन देव, यदि ये ब्राह्मण है तो इन पर परंपरा अनुसार शक्ति प्रयोग करना अनुचित है, किंतु यदि ये दैत्य है तो देवराज,
किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व हमें परमपिता ब्रह्मा जी से परामर्श प्राप्त कर लेना उचित होगा। आप उचित कह रहे हैं अग्निदेव, आप उचित कह रहे हैं। इस विषय पर ब्रह्मदेव ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। परमपिता, 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 अपनी समाधि को विराम दें। आपका मानस पुत्र नारद आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है परमपिता। आंखें खोलें परमपिता। नारद की जिज्ञासा का समाधान करें, कृपया अपनी आंखें खोलें परमपिता। प्रणाम परमपिता। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, क्या आप है वंशीय क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य की तपस्या का उद्देश्य जानने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं? देवर्षि, आप तो हम देवताओं के सदैव शुभचिंतक रहे हैं। नारायण नारायण। देवराज, आज आपकी वाणी में अपार विनम्रता देखकर नारद को आश्चर्य हुआ। बताएं, आज आप किस चिंता को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं? देवर्षि, आपने जो कार्तवीर की तपस्या का उद्देश्य बताया, उससे तो हम निश्चिंत हो गए। किंतु अब हमारी मुख्य चिंता पुलस्त्य वंशीय उन 3 तपस्वियों से है जो ब्रह्मदेव की आराधना कर रहे हैं। हमें भय है कि कहीं वो... परंतु वे तीनों ब्राह्मण हैं अथवा राक्षस, इस बात का जब तक निर्णय नहीं होता तब तक आपका भय निराधार है देवराज। देवर्षि, परंतु इस बात का निर्णय करेगा कौन? परमपिता सृजनकर्ता ब्रह्मदेव की। आप सभी के आगमन का उद्देश्य हम भली भांति समझते हैं, परंतु शिवेच्छा के बिना हम भविष्य के संकेत देने में असमर्थ हैं। आप लोग उचित समय की प्रतीक्षा करें। परमपिता, है वंशीय क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य की तपस्या से आपका सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि वे भगवान दत्तात्रेय की तपस्या कर रहे हैं। परंतु मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि भगवान दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त करने के उपरांत वे क्या करेंगे? नारद, अति महत्वाकांक्षा और अति जिज्ञासा उचित नहीं होती। तुम भगवान दत्तात्रेय से इस संबंध में दीर्घ चर्चा करके आश्वस्त हो चुके हो। तुम जानते ही हो कि वरदान प्राप्ति के उपरांत कार्तवीर्य अहंकार में वृद्धि करेगा और वही उसके लिए अशुभ होगा। परमपिता, हम आपसे केवल इतना जानने के इच्छुक हैं कि पुलस्त्य ऋषि के 3 पौत्र रावण, कुंभकर्ण अथवा विभीषण ब्राह्मण है अथवा राक्षस है? जन्म से तो वो ब्राह्मण ही हैं और तपस्या रत होने के कारण उनकी मूल प्रवृत्ति भी ब्राह्मण की ही है, किंतु उनमें दैत्य प्रवृत्ति होने के कारण दैत्य भाव पर्याप्त मात्रा में है, जो वरदान प्राप्ति के पश्चात और भी बढ़ सकता है। अर्थात आप उन्हें वरदान देंगे अवश्य? ब्राह्मण तपस्वियों को वरदान न देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता देवराज, परंतु वरदान देने से पूर्व हम उनकी कठोर परीक्षा अवश्य लेंगे। पुलत्स्य के पौत्र रावण और उसके भाइयों की चिंता छोड़कर आप अपने कर्तव्य की चिंता कीजिए देवराज। परमपिता, आप किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं? महर्षि जमदग्नि निष्ठा पूर्वक अपने ऋषि धर्म का पालन करते हुए तपस्या कर रहे हैं, परंतु आपने वचन देकर भी उनकी मनोकामना को पूर्ण नहीं किया। क्या आपको महर्षि जमदग्नि को दिए हुए वचन का स्मरण नहीं है देवराज? क्या आप ये भूल गए कि महर्षि जमदग्नि की कामना पर आपने उन्हें गौ माता कामधेनु देने का वचन दिया था? मैं अपना वचन भूला नहीं हूं परमपिता। समय आने पर मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। है वंशीय क्षत्रिय राजा कार्तवीर की वरदान प्राप्ति के पूर्व आप अपना वचन अवश्य पूर्ण कीजिए। ओम नमः शिवाय। 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 प्रणाम महर्षि जमदग्नि। देवराज इंद्र,
जमदग्नि आश्रम में। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। महर्षि, मैंने आपको गोमाता कामधेनु देने का वचन पूर्ण किया, इसे स्वीकार करें। अहो भाग्य, मैं आपका ये दान स्वीकार करता हूँ देवराज। महर्षि, आप भगवान शिव से ये प्रार्थना करें कि स्वर्ग पर कोई संकट न आने पाए। देवराज, यदि आपने पूर्ण स्वेच्छा से एक ब्राह्मण को गोदान दिया है, तो आप स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति निश्चिंत रहें, क्योंकि इस संसार में एक ब्राह्मण को गोदान करने से श्रेष्ठ कोई दान नहीं। आज्ञा दे महर्षि। हे माता कामधेनु, हम पर अपनी कृपा सदा बनाए रखिए। गौ माता कामधेनु का दान प्राप्त करने के पश्चात ऋषि जमदग्नि और देवी रेणुका अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु उन्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि उनके सुख संसार में शिव कृपा से वृद्धि होने वाली है। संसार में जब भी कोई विलक्षण घटना घटित होने वाली होती है, तो उसके संकेत समस्त जड़ चेतन और वातावरण में दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही शुभ संकेत आज कैलाश पर दिखाई पड़ रहे हैं। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, शांत वातावरण में अचानक ये उत्तेजना की उत्पत्ति क्यों हो गई? क्या कुछ अघटित घटित होने वाला है? देवी पार्वती, वातावरण के साथ उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु स्वामी, आप स्वयं कहते हैं कि अचानक परिवर्तित हुआ वातावरण आने वाली स्थितियों की सूचना देता है। हाँ देवी, यह परिवर्तित वातावरण भी एक शुभ सूचना लेकर उपस्थित हुआ है। शुभ सूचना? हाँ पार्वती, इस संसार के कल्याण के लिए जब कोई दिव्य शक्ति प्रकट होती है, तो इस संसार को उसका पूर्वाभास जड़, प्रकृति, चेतन और वातावरण करवाने लगते हैं। दिव्य शक्ति का प्राकट्य? हाँ देवी, वातावरण की यह प्रसन्नता हमारे परम भक्त महर्षि जमदग्नि के अवतारी पुत्र के होने का संकेत है। स्वामी, तनिक अपने गूढ़ रहस्यों की भाषा को स्पष्ट करें। पार्वती, भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी रेणुका को अपने अवतार में माता होने का गौरव प्रदान किया है। ये वातावरण इसी प्रसन्नता में प्रफुल्लित हो रहा है। ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कुल में श्री हरि विष्णु का अवतार? धन्य स्वामी, धन्य। यह किस बात का सूचक है? श्री हरि विष्णु का यह मानवीय अवतार उनके अब तक के अवतारों में विलक्षण है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला जमदग्नि रेणुका पुत्र जगत कल्याण के साथ ही हमारा श्रेष्ठ भक्त होने का सम्मान प्राप्त करेगा। महर्षि जमदग्नि, देवी रेणुका तथा आपको मेरी शत शत शुभकामनाएं स्वामी। अवतारी पुत्र के लिए महर्षि जमदग्नि तथा देवी रेणुका को शुभकामना देना तो समझ में आता है, किंतु हमें किस बात की शुभकामना दी जा रही है? श्रेष्ठ भक्त प्राप्त करने की। तुम्हारी विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा किए बिना यह प्रसंग समाप्त नहीं हो सकता। आज से तुम्हारा एक नाम विलक्षणा भी हो। जिस प्रकार भक्त भगवान के दर्शन का अभिलाषी होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी श्रेष्ठ भक्त को प्राप्त करने की प्रतीक्षा में लगा रहता है। देवाधिदेव भगवान शिव शंकर और श्री हरि विष्णु की स्वामी, जमदग्नि आश्रम इस समय कितना प्रफुल्लित हो रहा है।
सर्वज्ञ हैं। हमारे इस पुत्र का भविष्य बताएं। देवी रेणुका, तुम्हारे इस महान पुत्र का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। ये ब्राह्मण संस्कृति का पुरोधा, परम तपस्वी तथा धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध होगा। इसे भोलेनाथ की परम कृपा प्राप्त होगी। पिताश्री, हम अपने अनुज को किस नाम से पुकारें? ओम नमः शिवाय। शिव इच्छा के अनुसार हमने इसका नामकरण कर दिया है। क्या नाम है स्वामी? राम। राम? 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 दत्तात्रेय नमः। दत्तात्रेय नमः। दत्तात्रेय नमः। दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः।